मुझे आपको इस सेशन में ये बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग बहुत कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई कोशिश तो करता ही रहता है, कंटिन्यूस रहती है, लेकिन कभी रिजल्ट आता है, कभी नहीं आता है। और जब रिजल्ट नहीं आता है तो व्यक्ति को निराशा होती है कि हमें इतना एफर्ट के बाद क्यों रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, ऐसा लगता है ना सबको। कोई भी समस्या होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बाबाओं के पास, तांत्रिक के, बहुत सारे इलाज कराने के बाद अच्छे हो गए तो चलो काम हो गया। लेकिन कोई समस्या ठीक नहीं हुई तो व्यक्ति के दिमाग में हमेशा ये चलता है कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है। ये सारा तो लोग बताते हैं, इतना तो कर लिया, अभी क्या बाकी रह चुका है जो हमें करना चाहिए, कब ठीक होने वाले, एक सवाल रहता है। तो देखिए, मैं आपको इसमें कुछ डिटेल से अभी खास बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है शॉर्ट में मुझे जो लग रहा है मुझे आपको शेयर करना है। कोई भी मानसिक बीमारी के बारे में जब व्यक्ति सोचने लगता है तो ज़्यादातर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सोचता है। इसलिए कोई भी मानसिक बीमारी से, समझ लो मानसिक में सब बीमारी की बात करें, आपकी स्पेसिफिक नहीं, कोई भी मानसिक बीमारी से ठीक होने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट आवश्यक कंडीशन ये है कि आपका ध्यान ठीक होने की ओर होना चाहिए, रिकवरी की ओर आपका ध्यान होना ही चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ध्यान क्या होता है, व्यक्ति जो भी समस्या है अभी प्रेजेंट में महसूस कर रहा है, केवल उसके ऊपर ध्यान रहता है कि मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ ये भी चल रहा है, मेरे साथ जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, व्यक्ति का ध्यान केवल और केवल प्रॉब्लम पर रहता है। और जब भी आपका ध्यान प्रॉब्लम पर रहता है, माना कि आप ठीक होने वाले नहीं हैं। तो जिसको भी समस्या से ठीक होना है, मानसिक बीमारी से ओवरकम करना है, तो पहले एक्सेप्ट करो कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया, चलो ठीक है, माना कि प्रॉब्लम है, वो स्वीकार करने के बाद आपको ये मानना है कि अभी मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा इलाज कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोई थेरेपी कर रहा हूँ जिससे मैं ठीक होने वाला हूँ। तो इसमें आपका ध्यान ठीक होने पर आया। तो आपका ध्यान जब ठीक होने पर आता है तो आपके दिमाग को आपको ठीक करना ही पड़ता है, क्योंकि ये रूल है कि आपका ध्यान जिस जगह पर जाता है वही चीज़ बढ़ती है। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने भी लोग हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं या सेंटर पर आकर या ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हमेशा जब भी पहली बार बात करते हैं, दूसरी बार बात करते हैं, 15 दिन के बाद बात करते हैं, महीने के बाद बात करते हैं, हमेशा उसका ध्यान उसकी समस्याएं बताने में ही रहता है। हमेशा अपनी समस्या की शेयरिंग में लगे होते हैं। ये सर अभी भी ये चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द भारी रहता है, यहाँ पर पेन होता है, नींद नहीं आती है, ये सारी समस्याएं। हाँ, प्रॉब्लम तो है माना, लेकिन प्रॉब्लम आपको एक्सेप्ट करके जब आप अपनी जो फोकस है रिकवर पर किए, आपका ध्यान रिकवरी पर आया, तो रिकवरी होने ही वाली है, 100% है। तो समझदारी से आप मैक्सिमम फोकस रिकवर पर कीजिए। मैक्सिमम फोकस आपका रिकवरी पर ही होना चाहिए। किस तरह से फोकस करेंगे, इसके लिए आपको कुछ कॉमन प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको पूछ रहा है कि भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है, आप क्या बताओगे? यानी कि क्लोज फ्रेंड है उसको, हाँ, कोई अनजान व्यक्ति, उसको तो हम हाँ थोड़ा बहुत पहचान लो, उसको हाँ भाई ठीक है, बढ़िया चल रहा है, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा होता नहीं, अंदर भी हम मानते नहीं है कैसा है, लेकिन हम बोलने के लिए ऐसा बोल देते हैं। लेकिन कोई क्लोज व्यक्ति है जो आपको बहुत करीब से जानता है, जिससे आप पूरी समस्या शेयर कर सकते हो, ऐसा व्यक्ति आपको पूछता है कि भाई क्या हाल है, आप क्या बोलोगे? क्या बताओगे आप? प्रॉब्लम जो भी है वो बताएंगे। यस, जब भी कोई अपना व्यक्ति पूछता है ना, तब सारी समस्या उठा के इसके सामने रख देते हैं। ये देखो, मुझे सुबह में चक्कर भी आ रहा था, अभी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, रात को नींद नहीं आई थी, यहाँ पे पेन हो रहा है, ये भी पेन हो रहा है, इतनी सारी समस्या है, मैं इतनी समस्या फेस कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत समस्या फेस कर रहा हूँ, बहुत थक चुका हूँ, बहुत हैरान हो चुका हूँ। जितने भी वर्ड्स इसको, जितने वर्ड्स में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, सारे वर्ड्स आप बोल देते हैं। ठीक है, चलो इसमें कोई, मैं तो देखता हूँ कि अगर आपको हो रहा है तो आप ऐसा मानेंगे कि चलो हो रहा है तो बोलने में क्या गलत है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, लोग रिकवर नहीं हो रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी वजह है कि व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा बोलता है।
तो अभी बात हो रही थी कि अपना कोई क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है, तो अभी आप उसको शॉर्ट में बता दीजिए कि हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बाकी ठीक हूँ, बाकी अच्छा चल रहा है, थोड़ी रिकवरी भी आ रही है, कल से अच्छा लग रहा है, पिछले हफ्ते से थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज सुबह से थोड़ा मूड अच्छा है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं भी है फिर भी आपको ऐसा बोलना है, फिर भी बोलना है। अब लोग ऐसा तो लगा ही नहीं, आज सुबह से तो परेशानी की जड़ है, सुबह से तो बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर क्या बोले? अरे तो भी बोलो। ये रूल है कि आप जो भी बोलते हो वही आपके साथ होता ही है। तो आपको ये जानबूझकर करना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूं। और व्यक्ति की कई आदत होती है, खास करके कुछ ओसीडी पेशेंट होते हैं, उसकी आदत लगी होती है, जो हमारे साथ डील करते हैं ऑनलाइन में, उसमें भी वही चीज़ करते हैं। सर आपको क्या बताऊं, मैं बार बार हाथ धोने जाता हूं, वॉश बेसिन से आता हूं, फिर से हाथ धोने जाता हूं, फिर से वापस अरे बंद करो ना, एक बार जाके आ गए तो मुझे तो समझ में आ गया कि हो रहा है, लेकिन वो 10 बार बोलता रहेगा। और जितना व्यक्ति ज़्यादा बोलेगा इतनी वो प्रॉब्लम में ज़्यादा जाएगा, प्रॉब्लम को मजबूत करेगा, रिकवरी बहुत देरी से होगी। तो समझना यह है कि प्रॉब्लम्स बहुत शॉर्ट में बतानी है या तो बतानी ही नहीं चाहिए। लेकिन इलाज के लिए क्या करना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, आप जेन्युइन प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, हाँ मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी आ रहा है, मैं थोड़ा सा फोबिया में भी हूँ, चलो ठीक है, माना कोई वजह से प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, ऐसी कुछ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे मैं ठीक होने वाला हूँ। एक चीज़ तो इसमें ये भी जोड़नी है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ऐसी कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे मैं हर रोज़ ठीक हो रहा हूँ। ये शब्द में बहुत पावर है, तो इसकी इस पावर को समझिए। ये प्रेजेंट टेंस में है कि आप ठीक हो रहे हैं। दिमाग इस शब्द को पकड़ता है और इसके आपके साथ इस तरह की चीज़ें करने लगता है। तो आप जानबूझकर इस तरह की कोशिश कीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको मिल रहा है, पूछ रहा है कि कैसा लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज रिलैक्स भी हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग को एक मैसेज जाता है, ये जो भी आप बोलते हैं दिमाग का एक मैसेज बनता है और आपके दिमाग को आपके साथ ऐसा करना पड़ता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आप जो अब तक जानते नहीं थे या जानते थे पता नहीं, लोगों ने इसको अवॉइड किया है, निगलेक्ट किया है। ज़्यादातर सॉल्यूशन के बारे में बात करने से ज़्यादा अपनी समस्याओं के बारे में शेयरिंग करते थे, तो आपको इससे बचना ही बचना है। आप ये गलती नहीं कर सकते। हाँ, आपको ठीक होना है तो आप ये गलती नहीं कर सकते, ये चलेगा नहीं आज से ये गलतियाँ, क्योंकि हमने इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हुए देखी हैं। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपका ध्यान रिकवरी के साथ, रिकवरी के बाद जो भी आपकी लाइफ होगी इसके ऊपर होना चाहिए। रिकवरी के बाद आपकी लाइफ क्या क्या हो सकती है, आपको तो पता है ना कि अगर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, मेंटली फिजिकली एकदम बढ़िया साउंड हो गया, तो इसके बाद मेरी लाइफ क्या होगी। मगर लेकिन अगर जो भी है आपकी प्रॉब्लम्स आज के नहीं देखनी है, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आप ठीक हो चुके हैं, पूरी तरह से ठीक होने वाले हैं, इसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को आप किस तरह से संभालेंगे। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आप किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे। जब आप लोगों से मिलेंगे तो लोगों से आप किस तरह से डील करेंगे। लोगों से आप अपनी जो भी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, किसी के साथ भी आप पेश आएंगे तो किस तरह से पेश आएंगे, ये सब अभी से इमेजिन करना शुरू करो। आपकी 1 महीने के बाद की, 2 महीने की लाइफ, 2 महीने के बाद की, 3 महीने के बाद की लाइफ को अभी से इमेजिन करना शुरू कीजिए कि मैं 2 महीने के बाद तो ऐसा दिखने वाला हूँ, 2 महीने के बाद मेरा ऐसा काम होने वाला है, 2.5 महीने के बाद मेरा ऐसा परफॉर्मेंस होने वाला है। ये सारी चीज़ें आप अभी से वॉच कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें आपके साथ होने ही वाली हैं, श्योर होने वाली हैं। तो ये चीज़ें लोग ज़्यादा करते नहीं हैं। लोग क्या करते हैं, पूरा अगेंस्ट करते हैं उससे। पता नहीं मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मैं कितना बर्बाद होने वाला हूँ, कितनी बीमारी में जाने वाला हूँ, कितना लॉस करने वाला हूँ, क्या होगा, मैं जीऊँगा मरूंगा पता नहीं क्या। लोग तो ऐसी सी बातें भी करने लगते हैं कि सर लगता है कि मैं तो अब ये आखिरी महीना है मेरा। तो किसने बताया तुझे, कौन सा तू ज्योतिष हो गया कि तुझे पता चलने लगा कि तू कब मरने वाला है। नहीं सर, ऐसे हालत ऐसी मेरी हो गई है ना। अरे वो पहले से ऐसा नेगेटिव तय कर लेते हैं तो ये चलेगा नहीं। प्रॉब्लम
छोटी हो या बड़ी हो, आपका ध्यान तो केवल रिकवरी पर होना चाहिए और दिमाग को श्योरिटी दीजिए। श्योरिटी यानी भरोसा कि ये चीज़ें तो मुझे ठीक करने ही वाली है, और इसके बाद दिमाग आपका पॉजिटिव इमेजिन कर पाएगा 1 महीने के बाद का, 2 महीने के बाद का। जिसको भरोसा नहीं है, थेरेपी पे, प्रैक्टिस पे, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो कभी 1 महीने का या 2 महीने के बाद का इमेजिन कर नहीं पाएगा। दिमाग के अंदर वो फीलिंग नहीं आया कि मैं ठीक हो चुका हूँ तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वो तो कभी दिमाग में खड़ा होगा नहीं, और दिमाग में खड़ा होगा नहीं तो ये कभी आपके साथ होने वाला भी नहीं है। यानी कि दिमाग में जो चीज़ें आप खड़ी कर सकते हैं वही चीज़ आपके साथ हो सकती हैं। जिसको भी ठीक होना है पहले अपने आप को ठीक होता हुआ देख लो, ठीक होने से पहले अपने आप को ठीक होता हुआ देख लीजिए। दिस द अल्टीमेट सॉल्यूशन, इसके साथ संभव नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।